वैसे तो दुनिया में बहुत से जंगल मौजूद हैं, लेकिन आज हम दुनिया के उस जंगल के बारे में बात करेंगे जिसका बाकी जंगलों से कोई मुकाबला नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेज़न जंगल की। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है और आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अमेज़न जंगल कितना बड़ा है, उसमें कितने किस्म के जानवर हैं, ये कितने ममालिक में फैला हुआ है, इसमें कितने किस्म के स्पीसीज़ आबाद हैं और ये हमारी ज़िंदगी में क्या अहम किरदार अदा करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेज़न जंगल के नाम के बारे में कि इसका नाम किसने और कब रखा। अमेज़न का नाम अमेज़न दरियाए अमेज़न से आया है, जिसका नाम एक स्पेनिश एक्सप्लोरर फ्रांसिस्को ओरिलाना ने 16 सदी में रखा था। 1541 और 42 में अपनी मुहिम के दौरान ओरिलाना को मुकामी कबाइल का सामना करना पड़ा और उसने इन्हें सख्त जंगजू करार दिया और इस तरह ओरिलाना ने दरिया का नाम अमेज़ोनास रखा, जिसका मतलब है कदीम अफसानवी जंगजू खवातीन, और आगे चलकर दरिया के नाम से ही जंगल का नाम अमेज़न रखा गया। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा बरसाती जंगल है। ये 9 ममालिक में फैला हुआ है, जिनमें ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, वेनेज़ुएला, गियाना, सूरीनाम, इक्वाडोर और फ्रांसीसी गियाना शामिल हैं। इसका रकबा तकरीबन 55 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान से तकरीबन 6 गुना बड़ा है। दोस्तों, अमेज़न जंगल ना सिर्फ बड़ा है बल्कि ये जानवरों, परिंदों और हशरात की सैकड़ों स्पीसीज़ का घर भी है। अमेज़न का जंगल हयातियाती तनाव में नाकाबिले यकीन हद तक अमीर है। अंदाजे बताते हैं कि ये ज़मीन पर मालूम प्रजातियों में से तकरीबन 10% का घर है। ख़ास तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि अमेज़न के जंगल में तकरीबन 390 बिलियन दरख्त मौजूद हैं, जो 16,000 मुख्तलिफ प्रजातियों की नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा तकरीबन कीड़ों की 2.5 मिलियन, मछली की तकरीबन 2200 इकसाम, परिंदों की 1300 से ज़्यादा इकसाम, ममालिया जानवरों की 430 से ज़्यादा इकसाम और रेंगने वाले जानवरों की तकरीबन 300 से ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं। और ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है क्योंकि नई अनवा दरियाफ्त हो रही हैं। अमेज़न का जंगल मुख्तलिफ किस्म के जंगली हयात का घर है, जिनमें से कुछ इंसानी जान के लिए इतने ख़तरनाक हैं कि अगर कोई इंसान उनके सामने आ जाए तो वो उसे ज़िंदा ना छोड़ें। यहाँ चंद काबिले ज़िक्र हैं। नंबर 1 पर है जैगुआर। जैगुआर बहुत ताकतवर होते हैं और ख़तरनाक हो सकते हैं। हालांकि ये इंसानों पर हमले शाज़ो नादर ही करते हैं, लेकिन अगर हमला कर दें तो फिर बचना मुश्किल होता है। वो बुनियादी तौर पर दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। प्यूमा, इसे जंगली बिल्ली भी कहा जाता है और पहाड़ी शेरों के नाम से भी जाना जाता है। प्यूमाज से इंसानों को खतरा हो सकता है अगर वो खुद खतरा महसूस करते हैं, अगर उनके इलाके पर एक हद से ज़्यादा तजावुज़ किया जाता है। एनाकोंडा। एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। ये 30 फीट लंबे हो सकते हैं और इसका वज़न 550 पाउंड से ज़्यादा हो सकता है। इनके इंसानों पर हमले गैर मामूली हैं। ये ज़िंदा जानवरों को भी पूरा निगल सकते हैं और अमेज़न के जंगल में ये काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक ईल्स। इलेक्ट्रिक ईल्स को छूने से ये बिजली का एक ज़ोरदार झटका देती है। वो इस सलाहियत को अपने दफा के लिए इस्तेमाल करती हैं। अगरचे वो आम तौर पर इंसानों को निशाना नहीं बनाती हैं, लेकिन उनके इलेक्ट्रिक झटके बहुत तकलीफ़दा हो सकते हैं। पैरानहास। ये मछलियाँ अपने तेज़ दांतों और ताकतवर जबड़ों की वजह से मशहूर हैं। अगरचे इंसानों पर इनके हमले बहुत कम होते हैं और आम तौर पर जानलेवा नहीं होते, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी या खुराक के ज़राए कम होने की सूरत में वो ज़ख्मी हो सकते हैं। इनके अलावा पॉइज़न डार्ट फ्रॉग, वैम्पायर चमगादड़ और स्याह मकड़ियाँ शामिल हैं। अगरचे ये जानवर ख़तरनाक हो सकते हैं, लेकिन इंसानों पर हमले निस्बतन कम होते हैं और इनमें से ज़्यादातर सिर्फ इस सूरत में जारहाना हो जाएंगे
जब वो खुद के लिए खतरा महसूस करें। इसके अलावा अमेज़न के जंगल में एक दरिया भी बहता है जो अमेज़न रिवर के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये कम से कम 4000 मील लंबा है, ताहम कोई हतमी पैमाइश दस्तयाब नहीं है क्योंकि कोई भी मुकम्मल तौर पर इस बात का यकीन नहीं रखता है कि अमेज़न रिवर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। अगरचे इसकी लंबाई के बारे में कुछ बहस है जो इसे अफ्रीका में दरियाए नील के बाद दुनिया का दूसरा तवील तरीन दरिया बनाती है। अमेज़न रिवर कई वजूहात की बिना पर मशहूर है। ये जनूबी अमेरिका का सबसे बड़ा दरिया है और अपने बहाव के हुजम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा निकासी का निज़ाम है। अमेज़न रिवर अपने साहिलों पर पाए जाने वाले बरसाती जंगल के लिए भी मशहूर है। दरिया का निज़ाम न सिर्फ आब हयात का घर है बल्कि आबोहवा, ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक साइकिलिंग और वहाँ रहने वाले लाखों लोगों की रोज़ी रोटी को भी मुतासिर करता है। इसी के साथ साथ अमेज़न का जंगल बहुत से मुकामी कबाइल का घर भी है। हर ग्रोह की अपनी मुनफरिद सकाफत और तर्ज ज़िंदगी है। अंदाज़े बताते हैं कि अमेज़न में तकरीबन 400 से लेकर 500 तक अलग अलग मुकामी कबाइल या नस्ली ग्रोह आबाद हैं। ये कबाइल अमेज़न के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं। उनमें से बहुत से ग्रोह निस्बतन अलग थलग कम्युनिटीज़ में भी रहते हैं और उनके रवायती तर्ज अमल जंगल के माहौल से गहरे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले कबाइल बाहर के लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में ज़्यादातर मुकामी कबाइल बैरूनी लोगों के लिए ख़तरनाक नहीं हैं, लेकिन बहुत से कबाइल के बाहर के लोगों के साथ मनफी तजर्बात हुए हैं जिनमें पुरतशद्दुद मुकाबले और ऐसी बीमारियां शामिल हैं जिनसे बचना उनके लिए मुश्किल था। बहुत सारे कबाइल बैरूनी बीमारियों से ख़ुद को महफूज रखने के लिए बाहर के लोगों से एक महदूद ताल्लुक़ रखते हैं। आम तौर पर बाहर के लोगों को इन कबाइल के साथ एहतियात बरतने का मशवरा दिया जाता है, ख़ास तौर पर उन कबाइल के साथ जिनका बैरूनी दुनिया से महदूद या कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा कबाइल के फितरी तौर पर ख़तरनाक होने का ख्याल एक गलत फहमी है। ज़्यादातर कबाइल सिर्फ अपने तर्ज ज़िंदगी की हिफाजत, अपनी हिफाजत और सकाफ़ती बका को यकीनी बनाना चाहते हैं। जंगल में अब तक बहुत से लोगों के ज़ख्मी होने या मारे जाने के वाक़यात भी रोनमा हुए हैं। इसकी एक बड़ी वजह जंगल के ख़तरनाक जानवर या वो कबाइल हैं जो लोगों को एक हद तक अपने इलाके में आने देते हैं। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर लोग इतने ख़तरनाक जंगल में क्यों जाते हैं। अमेज़न का जंगल लोगों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, जिनमें सरे फहरिस्त हयातियाती तनाव, मुनफरिद वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर शामिल हैं। अमेज़न प्रजातियों की हैरत अंगेज़ इक़साम का घर है जिनमें से अक्सर ज़मीन पर कहीं नहीं पाई जाती हैं। इसमें नायाब जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों की लातादाद इक़साम शामिल हैं जो लोगों को अपनी तरफ माइल करती हैं। इसके अलावा जंगल में पौधों की हज़ारों इक़साम हैं जिनमें से कुछ दवाओं के मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं। अमेज़न के वसी घने जंगलात एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन का एहसास पैदा करते हैं जिससे लोग इस तरफ खींचे चले आते हैं। जहां एक तरफ अमेज़न जंगल अपनी कुदरती खूबसूरती, जंगली हयात और मुनफरिद सकाफ़ती तजर्बात की कशिश के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ खींचता है, तो दूसरी तरफ अमेज़न को बहुत से खतरात भी लाहक हैं जिनमें जंगल में आग लग जाना, जंगलात की कटाई और माइनिंग शामिल हैं। अमेज़न जंगल में आग मुख्तलिफ अवामिल की वजह से लग सकती है। अक्सर कुदरती अमल और इंसानी सरगर्मियाँ आग के भड़कने की वजह बन सकते हैं। किसान नई फसल लगाने से पहले खेतों की सफाई के लिए खेतों में आग लगाते हैं और ये आग उनके मतलूबा इलाकों से फैल जाती है। गैर कानूनी लॉगिंग या माइनिंग जैसी सरगर्मियां आग के खतरे को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा बिजली गिरने से भी जंगल की आग भड़क जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। खित्ते की ज़्यादा नमी और बारिश आम तौर पर कुदरती आग को फैलने नहीं देती।
इसी के साथ साथ आतिशफशां जैसी सरगर्मियां भी आग लगने में हिस्सा डाल सकती हैं। अगर राख या लावा जंगलाती इलाकों में फैल जाए। 1970 की दहाई के बाद से जब बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई शुरू हुई तो इससे अमेज़न के जंगलात को नुमाया नुकसान हुआ। 2024 तक तकरीबन 20% अमेज़न के जंगलात तबाह हो चुके हैं। ये अदाद-ओ-शुमार सालों के दौरान मुख्तलिफ अंदाज़ों पर मबनी हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा अदारा भी बनाया गया है जो कि अमेज़न और इस जैसे दूसरे जंगलात की हिफाजत के लिए इक़दामात उठा सके। जी बिल्कुल, अमेज़न की हिफाजत के लिए एक बैनुल-अक़वामी अदारा जो कि WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से बनाया गया है। WWF 40 सालों से अमेज़न की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है। ये जंगलात की गैर कानूनी कटाई, माइनिंग को रोकने और इसके अलावा सोया फार्मिंग, पन बिजली बनाना, गैर कानूनी और गैर पायदार लॉगिंग को रोकने का काम करता है। अमेज़न एक नाकाबिले यकीन हद तक मुनफरिद जगह है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बारिशी जंगल और दरिया का निज़ाम है और ज़मीन पर सबसे ज़्यादा हयातियाती लिहाज से मुनफरिद जगह है। ये लाखों प्रजातियों पर मुश्तमिल है, इनमें से अक्सर अभी तक नाकाबिले बयान हैं। अमेज़न के जंगलात और मीठे पानी के निज़ाम दोनों इस वक्त ख़तरे में हैं। साल 2000 के बाद से अमेज़न के जंगलात के 69% हिस्से में बारिश में कमी वाक़ई हुई है। WWF का अंदाज़ा है कि अगर जंगलात की कटाई की मौजूदा शरह जारी रही तो 2030 तक अमेज़न का 27% हिस्सा दरख्तों के बगैर नज़र आएगा। अमेज़न की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ कोई आसान काम नहीं है, लेकिन WWF इस अहम जगह को बचाने के लिए हर वक्त काम कर रहा है। इसी के साथ साथ माइनिंग करने की एक बड़ी वजह अमेज़न के जंगलात में पाए जाने वाले सोने के ज़खायर हैं। जी हाँ, सोने के ज़खायर अमेज़न जंगल के कई इलाकों में पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया जैसे ममालिक में। ये ज़खायर अक्सर दरिया के किनारे पाए जाते हैं और कुछ इलाकों में गैर कानूनी माइनिंग की सरगर्मियाँ काफ़ी आम हैं। माइनिंग की कार्रवाइयाँ बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई का बायस बन रही हैं, क्योंकि सोने के ज़खायर तक रसाई के लिए दरख्तों को काटा जाता है। ये तबाही लातादाद प्रजातियों की रिहाइशगाह में खलल डालती है और हयातियाती तनाव के नुकसान का बायस बनती है। दोस्तों, अमेज़न का जंगल हमारी ज़िंदगी में भी एक अहम किरदार अदा करता है। ये जंगल कार्बन को अलग करके दुनिया की आबो हवा को मुस्तहकम करने में मदद करता है, पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिए एक घर फराहम करता है। मुकामी, इलाकाई और बैनुल बरआज़मी पैमाने पर बारिश पैदा करना खुराक, ईंधन और अद्वियात का भी एक बड़ा ज़रिया है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।